बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की ही कंटिन्यूएशन में सेकंड लेक्चर उसका जो है वो डिलीवर करूँगी मैं आज। हम लोगों ने पिछली दफ़ा जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस था उसके अंदर हमने सारा उसके साइन, सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब कुछ पढ़ लिया था। उसके अंदर हम लोगों ने एक चीज़ मिस कर दी थी जो थी टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमारे पास 4 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहली जो हमारी टाइप है उसको हम कहते हैं RRMS, यानी कि रिलैप्स, हाँ जी, रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप आ जाती है वो हमारे पास है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तीसरी जो हमारी टाइप्स है वो है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और चौथी जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो हमारे पास है प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ा था तो ये हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर डीमाइलिनेशन हो जाती है आपके न्यूरॉन्स की। ठीक है, आपके न्यूरॉन्स की माइलिनेशन क्यों ज़रूरी होती है? फॉर द कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन्स की स्टिमुलस, उसके लिए। अब आपके पास जो है अगर डीमाइलिनेशन हो गई है न्यूरॉन्स की तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंडक्शन है उसका जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो जाएगा और उसके लिए जो आपकी सॉल्टेटरी मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से आपके न्यूरॉन्स जो है वो साइमल्टेनियसली या तो एग्जेजरेट कर देंगे आपकी कंडक्शन को या फिर बिल्कुल ही स्लो कर देंगे और उसकी वजह से आपके डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स आना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो हमारे पास 4 टाइप्स आ जाती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वो हमारे पास बेस करती हैं अपॉन द पैटर्न ऑफ सिम्टम्स के सिम्टम्स किस तरह आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसको कुछ महीने सिम्टम्स एंड साइन सिम्टम्स रहे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स बिल्कुल ख़त्म हो गए, जैसे वो बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो और कभी ऐसा होता है कि उसके साइन एंड सिम्टम्स वर्सन होते जाते हैं कि वो प्रोग्रेस करते जा रहे हैं कि वो कम ही नहीं हो रहे और बेशक आप मेडिकेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उसके बावजूद भी। उसके अलावा आपके पास क्या क्या होता है कि दरमियान में आपके पास एक गैप पीरियड आ जाता है जब साइन एंड सिम्टम्स जो है वो आपके पास नहीं शो हो रहे हैं, उसके बाद एकदम से शो होना स्टार्ट होते हैं, फिर आपके पास गैप आ जाता है, फिर शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट पैटर्न ऑफ सिम्टम्स हैं जिसकी बेसिस पे हम लोगों ने ये 4 टाइप्स जो हैं वो ड्राइव किए हैं। अगर मैं इसको आपको एक ग्राफ की बेसिस के ऊपर समझाना स्टार्ट करूँ जिसके अंदर यहाँ पे मैं उसकी लाइफ स्पैन ले लूँ, यानी कि मैं यहाँ पे उसका ड्रा कर लूँ टाइम कि कितने टाइम में उसको हो रहा है और कितने में नहीं हो रहा, और यहाँ पे मैं उसकी डिसेबिलिटी जो है वाई एक्सिस पे ले लूँ। तो अगर मैं सबसे पहली बात करती हूँ रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो अगर मैं उसका तो इसके अंदर हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स जो है वो प्रोग्रेस करेंगे, एक हाइट तक पहुँचेंगे और उसके बाद वापस इम्प्रूवमेंट की तरफ आएंगे और फिर उसके बाद दरमियान में हमारे पास एक ऐसा टाइम पीरियड आ जाएगा जब हमारे पास बिल्कुल भी साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं हो रहे होंगे। तो ऐसा लगेगा जैसे बंदा जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन उसके साथ ही दोबारा से हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स शो हुए, वो दोबारा इम्प्रूव करेंगे, लेकिन अब जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हमारे पास पिछले से ज़्यादा एग्जैजरेटेड वर्जन में है। फिर उसके बाद वो दोबारा इम्प्रूवमेंट शो करेंगे और फिर एक हमारे पास टाइम पीरियड जो है स्टेगनेंट टाइम पीरियड आ जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से वो हमें शो करेगा और फिर ये इस तरह कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास ये जो पीक आती हैं बाउंड्रीज इनको हम कहते हैं बाउंड्स। इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी साइन एंड सिम्टम जो है वो एग्जैजरेट करेगा। फॉर एग्जांपल विजन लॉस है, ठीक है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे अगर आपके पास ये आपके बाउट है, ये भी बाउट है और ये भी बाउट है, इस पॉइंट के ऊपर आपके कोई भी एक साइन एंड सिम्टम जो है वो अपने वर्सन कंडीशंस के अंदर जो है वो अपीयर होगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास यहाँ पे जो है वो अगर मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे जो है वो हमारा विजन लॉस हो गया, तो ये वाला जो टाइम पीरियड होगा ना, ये वाला, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी,
इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और ये वाला जो टाइम पीरियड आ जाएगा इसके अंदर हम लोग कहेंगे कि देयर इज़ नो इंक्रीज इन सिम्टम्स। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो टाइम पीरियड है 2 बाउट्स के दरमियान का टाइम पीरियड है, तो हम इसे कह सकते हैं टाइम बिटवीन 2 बाउट्स। अब ऐसा है कि यहाँ पे जो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स शो हुए थे वो इस वाले पार्ट के अंदर सिर्फ वही वाले साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे जो इस पॉइंट पे हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ब्लरिंग ऑफ विजन है, तो हमारे पास इस वाले पॉइंट में सिर्फ ब्लरिंग ऑफ विजन ही रहेगा। लेकिन जब हमारे पास सेकंड उसका रिलैप्स होगा दोबारा से, जब वो हमारे पास अटैक करेगी डिजीज़, तो हो सकता है यहाँ पे हमारे पास ब्लरिंग ऑफ विजन के साथ साथ विजन लॉस भी हो जाए, देखना भी खत्म हो जाए। तो ये वाला जो टाइम पीरियड होगा इसके अंदर आपकी ये दोनों जो हैं सिम्टम्स कंटिन्यू करेंगे, यानी कि ब्लरिंग ऑफ विजन भी और विजन लॉस भी। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हो सकता है कि उसको बोलने में भी, स्पीच के अंदर कोई मसला आना स्टार्ट हो जाए। तो ये वाला जो टाइम पीरियड होगा जो तो पिछले बाउट से जो है वो पहले वाला होगा, इसके अंदर फिर इसके तीनों साइन एंड सिम्टम्स जो है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा हमारे पास ग्राफ जो कि हमारे पास रिलैप्स कर रहा हो बार बार, ये हमारे पास रिलैप्स कर रहा है फिर रिमिट कर रहा है, फिर हमारे पास एक डिसकंटिन्यू हो गया सिम्टम्स, फिर रिलैप्स कर रहा है फिर रिमिट कर रहा है। तो ये जो हमारे पास ग्राफ है ये हमारे पास शो करता है रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा आ जाता है वो हमारे पास है सेकेंडरी प्राइमरी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सेकेंडरी प्राइमरी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो उसके अंदर भी स्टार्ट जो कंटिन्यूएशन है वो हमारे पास रिलैप्सिंग रिमिटिंग की तरह ही होता है कि हमारे पास सिम्टम्स आते हैं फिर वो इम्प्रूव होते हैं, फिर हमारे पास एक टाइम पीरियड आ जाता है जिसके अंदर सिर्फ वही सिम्टम्स रहते हैं जो कि इस वाले बाउट के अंदर आते हैं, फिर वो बाउट हमारे पास आता है और फिर उसके बाद कंटिन्यू हो जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स इंक्रीज होना। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सिम्टम्स जो है वो वर्स होंगे, इस वाले पार्ट के अंदर सिम्टम्स वर्स होंगे, यहाँ पे अपने पीक पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे जो है वो हमारे पास इम्प्रूवमेंट आएगी। उसके बाद ये वाला टाइम पीरियड जो है इसके अंदर कोई हमारे पास न्यू सिम्टम जो है वो नहीं आएगा। जो हमारे पास इस टाइम पीरियड के अंदर सिम्टम जनरेट हो गए थे सिर्फ हमारे पास इस टाइम पीरियड में वही रहेंगे, यहाँ पे फिर हमारे पास कुछ और सिम्टम्स आएंगे। अब यहाँ पे देखें इतनी पार्ट में इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट में हमारे कोई साइन एंड सिम्टम्स की इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास पेन और यहाँ पे हमारे पास स्पीच, ये दो चीज़ें जो है वो हुई हों। तो हो सकता है ये वाला पेन वाला पार्ट जो है वो इम्प्रूव हो जाए लेकिन स्पीच वाला पार्ट जो है वो हमारे पास इम्प्रूव ना हो। तो ये हमारे पास जो है वो जो ग्राफ शो हो रहा है वो हमारे पास है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और इस पॉइंट के बाद क्योंकि ग्राफ की लाइन जो है वो हमारे पास ऊपर की तरफ जाती जा रही है, तो ये हमारे पास वो पॉइंट है जब हमारे पास एग्जैजरेशन हो रही है सिम्टम्स की, कि आपके पास डिसआर्थरिया, निस्टिग्मस, इंटेंशन ट्रेमर्स, ये सारी चीज़ें, पेन, ब्लरिंग विजन, सब कुछ जो है वो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज पैटर्न में आते जा रहा है, उसका कोई रिलैप्सिंग या वापस आने का कोई प्लान नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड ग्राफ हो गया। थर्ड ग्राफ की हम बात कर लेते हैं। थर्ड ग्राफ जो है वो हमारे पास है प्राइमरी प्रोग्रेसिव। अब नाम से पता चल रहा है प्रोग्रेस करेगा यहाँ पे, और प्राइमरी प्रोग्रेसिव है तो ये स्टार्ट से ही हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा कि स्टार्ट से ही सिम्टम्स जो है वो हमारे पास वर्सनिंग कंडीशन में जाते जा रहे हैं और इनका कोई वापस आने का मूड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन जो है वो सिवियर से सिवियर तरह होती जाती है और हमारे पास पेशेंट की ठीक होने के चांसेस जो हैं वो उतने ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। और जो चौथी हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास है प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग रिमिटिंग। इसके अंदर क्या होता है, प्रोग्रेशन हुई है साइन एंड सिम्टम्स की, थोड़े वो वापस इम्प्रूवमेंट की तरफ आए, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड जब उसने उन्हीं साइन एंड सिम्टम्स को कंटिन्यू करना है वहाँ पे हमारे पास प्रोग्रेशन हो गई है उन साइन एंड सिम्टम्स की। फॉर एग्जांपल उसे थोड़ा करीब से धुंधला नज़र आना स्टार्ट हो रहा था, तो हो सकता है वो जब उसका स्टैग्नेंट टाइम पीरियड है तो उस टाइम में उसको वो और ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूर की चीज़ें और बहुत दूर की चीज़ें भी धुंधली नज़र आना स्टार्ट कर दें। प्रोग्रेशन होती जा रही है और उसके बाद दोबारा नए साइन एंड सिम्टम्स ऐड हो गए और फिर प्रोग्रेशन हो रही है, फिर नए नए साइन एंड सिम्टम्स ऐड हो गए और फिर प्रोग्रेशन हो गई है। तो ये वाला जो ग्राफ है इसके अंदर हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स की प्रोग्रेशन है, उसके बाद इम्प्रूवमेंट भी है, लेकिन जो इम्प्रूव हो गए और जो इम्प्रूव नहीं हुए उनकी आगे से दोबारा से प्रोग्रेशन है।
फिर उसके बाद नए साइन एंड सिम्टम्स की एडिशन है, फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट है, फिर प्रोग्रेशन है, फिर इम्प्रूवमेंट है, प्रोग्रेशन है, इम्प्रूवमेंट है और फिर इंक्रीज। तो ये वाला जो हमारे पास ग्राफ है ये विद द लाइफ टाइम इस तरह करके इंक्रीज होता जा रहा है और इस वाले ग्राफ को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारे पास टाइप्स थी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो टॉपिक है वो अब हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।